अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। इधर तो मैं नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ता में मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था ऑमलेट। अपने लिए सिंपल प्याज वाला ऑमलेट बनाया था जिसमें मैंने हरी मिर्ची वगैरह कुछ नहीं ऐड करी थी। और फ्रोज़न पराठा था, उसको मैंने सेक लिया था। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई कड़क चाय, क्योंकि मेरी सुबह तो जल्दी हो गई थी लेकिन मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा था। और जब नाश्ता बना लिया, प्लेट सेट कर ली, फिर मैंने सोचा चलो यार मैं व्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था मतलब नाश्ता करने का या फिर बनाने का भी ना। खैर उठ के मैंने बनाया और इस बात पे अम्मी मुझे बड़ा डांटती हैं कि सुबह नाश्ता टाइम पे किया करो। खैर ये तकरीबन दोपहर का टाइम था और दोपहर हो गई थी मुझे नाश्ता करते हुए। तकरीबन आप कह रहे हैं कुछ 1-1:30 बज रहा होगा। और ये नाश्ता और डिनर नाश्ता और लंच एक साथ ही मैंने कर लिया एक तरह से। तो इसीलिए मैंने अपने लिए थोड़ी कड़क चाय बनाई थी, इलायची वगैरह ऐड करके। और हम लोग ना जायफल जावित्री भी ऐड करते हैं चाय में, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब ख़ासकर सर्दियों में तो अम्मी ज़रूर ऐड करती हैं। और हमें बचपन से आदत है इस फ्लेवर की ना चाय पीने की। आप लोग करते हैं कि नहीं करते ऐड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सर्दियों में थोड़ी स्पेशल चाय बनती है ना, कभी गुड़ वाली कभी इलायची वाली, तो बड़ा मज़ा आता है। और ये है शाम 7 बजे का टाइम और मैं रात में आई थी किचन में। रात ही हो जाती है 7 बजे ना, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और अम्मी ने बनाए थे दाल चावल, क्योंकि भाई बोल कर गए थे कि उनको दाल चावल खाने हैं। तो मैंने सोचा और कुछ मैं बना लेती हूँ मज़ेदार सा कुछ ना। तो मैंने सोचा मैं बनाती हूँ सेवइयाँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं बनी हैं। और सेवइयाँ जो हैं, जो लोग हमें पुराना देखते हैं, हमारे व्लॉग्स फॉलो करते हैं, तो उनको पता ही है वो ज़ोया बनाती है बहुत अच्छी ना। तो मैं बड़े सालों बाद बना रही थी सेवइयाँ। अच्छा, ये है मिठाई, जो कि ना शादी का घर होता है ना, तो आपको पता ही है कि होता क्या है कि बहुत सारी मिठाई आती है। तो ना जितनी भी रस वाली मिठाई थी ना, तो उसको तो खैर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और जो कलाकंद टाइप की मिठाई थी ना, तो उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो खैर इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, अभी मैंने फ्रीज़र में से निकाला है कि क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना है सेवइयों के ज़र्दे में। और मैं निकाल ही रही थी तो इतने में भाई ने कहा ये मोतीचूर के लड्डू भी निकाल दो यार, मुझे खाने हैं ना, दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। बाकी की मिठाई जो बची थी बड़े डब्बे में से मैंने सोचा उसको छोटे डब्बे में डाल दूँ, ताकि ज़रा जगह कम घेरे फ्रिज के अंदर ना। तो खैर अब मैंने क्योंकि निकाला और मैंने सोचा मैं जल्दी से सेवइयाँ बना लेती हूँ। फिर मुझे ख़्याल आया अभी तो ये फ्रोज़न है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा डिज़ोल्व होने में, यानी कि अपनी सही हालत में आने में, कि मैं इसको ना यूज़ कर सकूं। एक आइडिया ये था, इसको मैं ग्रेट कर सकती थी, लेकिन मेरे हाथ बहुत ठंडे हो जाते, क्योंकि मैं नहाई हुई थी, बाल मेरे गीले थे। मतलब उसी वक्त नहीं नहाई थी, मतलब नहाए हुए भी बहुत गंदे हो गए थे, लेकिन मेरे बाल गीले थे, क्योंकि मैं बाल हमेशा अपने बांध लेती हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने क्या करना था, मिठाई को गर्म करना था, मोतीचूर के लड्डू को। तो उसको मैं क्या करूँगी, किसी भी गर्म पतीली के ऊपर रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने सेवइयों का पैकेट निकाल लिया था। इतने मैंने इसको रखा मिठाई को साइड पे, तो मुझे आइडिया आया कि मैं ना दाल चावल के साथ बनाती हूँ आलू के पकोड़े ना, क्रिस्पी से ना, तो उसके साथ खाने में मज़ा आएगा। तो 2 आलू को मैंने छील लिया था। छीलने के बाद ये स्लाइसर की मदद से मैं स्लाइस कर लूँगी। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है और लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मतलब वेजिटेबल्स आपकी ना बहुत जल्दी कट हो जाती हैं। जैसे कि हम चाइनीज़ के लिए बना रहे होते हैं ना, वेजिटेबल्स कट कर रहे होते हैं, जूलियन करना होता है, तो पहले हम इससे स्लाइस कर लेते हैं और ईज़िली उसको हम जूलियन कर लेते हैं। बहुत आसान हो जाता है। आलू को मैंने स्लाइस कर लिया था और पानी में डिप कर लिया है। अब मैं इसका बैटर बना लूँगी, बहुत सिंपल सा बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने आधा कप बेसन लिया है। और क्योंकि सिर्फ 2 ही आलू थे, इसके अंदर मैंने बहुत कम मसाले ऐड करे हैं, सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी हैं, नमक, थोड़ा सा सोडा ऐड किया है, और धनिया और ज़ीरा जो कि हम कूट के रख लेते हैं ना, वो ऐड किया। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर और इसको मैं ना घोल लूँगी। थोड़ा थिक पेस्ट बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा थिन नहीं बनाना, बस इतना बनाएंगे कि जब मैं आलू इसके अंदर डिप करूँ ना, तो वो अच्छी तरीके से कोट हो जाए। अच्छा, मोतीचूर के जो लड्डू रखे हैं ना, तो मैंने क्या किया था, मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, कोई रस वाली मिठाई है ना और वो फ्रिज में रखी हुई है, जैसे गुलाब जामुन हो गई, वो फ्रिज में रखी है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, क्योंकि वो खोए से बनी होती है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी स्टील के प्याले में निकालते हैं और जो भी सालन पक रहा होता है ना, उसके ऊपर कवर करके रख देते हैं, मतलब उसके ढकने के ऊपर। तो वो ना उसी की हीट से ना शीरा गर्म होता है, मिठाई बहुत अच्छी गर्म हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। अब ये लड्डू था, बिल्कुल फ्रोज़न था, मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, जो अम्मी ने चावल दम पे रखे हुए थे ना, जब दम आ गया था ना, तो मैंने चावलों के बीच में इस प्याले को रख दिया, सही है।
और उसको कवर कर दिया था। ये इतने अच्छे गर्म हो गए थे, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, हमारा बैटर भी रेडी हो गया है और अब मैं बस इसको ना हल्का हल्का सा डिप करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ना बेसन में कोटेड वाले नहीं चाहिए थे ये पकोड़े, मुझे ना हल्का हल्का सी बस कोटिंग चाहिए थी, क्योंकि इसको मुझे क्रिस्पी बनाना था। क्योंकि दाल चावल के साथ ना कोई भी क्रिस्पी चीज़ हो, जैसे कि पापड़ हो या क्या कहते हैं कुरकुरी भिंडी हो, या फिर हरी मिर्ची तली हुई हो ना, जो कि दही वाली हरी मिर्ची होती हैं, बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो इसलिए इसको मैंने सोचा चलो ये बना लेती हूँ आलू के पकोड़े, क्योंकि सर्दियों में ना ये वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, फ्राइंग वाली चीज़ें ख़ास करना खाने में बेहद मज़ा आता है। अब बस मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अब बस फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे तो मुझे भूख लग रही थी, बहुत तेज़ भूख लग रही थी और इसलिए मैं आई थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा चलो 2 रेसिपीज़ बना लेती हूँ। जबकि खाना रेडी हो गया था ये बनाते बनाते ही, और चावल बस दम पे रखे हुए थे और उसके अंदर बस मैंने ना वो लड्डू रख दिए थे। आखिर में मैं दिखाऊंगी आपको उसका रिज़ल्ट ना, इतने अच्छे गर्म हो गए थे ना, जैसे कि अभी अभी फ्रेश बनकर आए हो, इतने अच्छे गर्म हो गए थे। तो बस ये हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। और जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते। तो बस मैं सारे पकोड़े जो हैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 2-4 ही खाने थे, बाकी तो सब पूरी फैमिली नहीं खाने थे। खैर, मेरा गला बड़ा ख़राब हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ भारी लग रही होगी, क्योंकि ना आपको पता है सर्दियों का आगाज़ हो गया है। और एक दिन रात में मैंने 2 दिन पहले थोड़ी सी छालियाँ खा ली थी, और मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है इस तरह की चीज़ें खाने की, लेकिन ना उससे मेरा गला ख़राब हो गया, वैसे ही खा ली थी, बस दिल चाह रहा था। खैर, अच्छा क्या कहते हैं, पकोड़े हमारे रेडी हो गए, उसको मैंने साइड पे रखा और सोचा जल्दी से मैं ना सेवइयाँ भी बना लेती हूँ, क्योंकि सेवइयों को बनाने में 5-7 मिनट लगते हैं और उसके बाद आपने उसको दम पे रख देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिठाई मेरी रेडी हो गई थी, यानी कि वो डीफ्रॉस्ट हो गई थी ना, कि अब मैं उसको यूज़ कर सकती थी। यहाँ पर एक पैन में ना मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, क्योंकि सेवइयाँ घी में ही अच्छी लगती हैं, ऑयल में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। अच्छा, आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो घी मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैंने ऐड करी है 3 अदद इलायची, और मैंने ना सेवइयाँ ऐड कर दी। यहाँ पर मैं आपको ग्राम दिखा रही हूँ, 120 ग्राम के बराबर का इसका पैकेट है। और ग्राम इसलिए दिखाया है, जब भी आप सेवइयों का पैकेट लें, वो नॉर्मली होता क्या है, या तो वो 150 ग्राम का होता है या फिर वो 120 ग्राम का होता है, समटाइम 100 ग्राम का भी होता है। तो आपने ग्राम हमेशा देख लेना, ताकि आपको चीनी मेजर करने में आसानी हो ना। तो चीनी हम इसके अंदर कितनी ऐड करेंगे, वैसे तो इसकी हाफ जाएगी, यानी कि 60 ग्राम, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसमें से कम ही ऐड करी थी। आप कह लें मैंने 50 ग्राम के बराबर ऐड की थी। और अगर आप लोग और मीठा कम खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कलाकंद भी ऐड करना है, तो आप और कम भी ऐड कर सकते हैं, चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक। हम लोग ज़रा खुला मीठा खाना पसंद करते हैं, हम लोग से मुराद मेरे अब्बू की है, क्योंकि उनकी चॉइस के मुताबिक ही बन रही थी। अच्छा खैर, तो इसलिए मैंने इसमें इतनी ऐड करी थी। अब मैंने इसके अंदर क्या किया है, पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 गिलास के बराबर, 250 ml के बराबर पानी ऐड करा। इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही थोड़ा पानी ड्राई होने लगा ना, फिर मैंने इसको कवर करके थोड़ी आँच कम करके फिर पकने के लिए छोड़ा था। पानी जब पूरा अच्छे से ड्राई हो गया तो मैंने इसको मिक्स करा। मिक्स करके मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ खा के देखी, तो ये बिल्कुल कच्ची थी, और आप कह लें 20% ही गली होंगी सिर्फ ना। तो मैंने क्या करा, इसके ना थोड़ा और पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद ये बना रही थी। सेवइयाँ मैं नहीं बनाती हूँ, सेवइयाँ ज़ोया ही बनाती है, तो फिर भी परफेक्ट बन गई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो ना बस इसको मैंने फैलाया और उसके बाद मैंने कलाकंद ऐड कर दिया। अब मैंने पानी इस स्टेज पे कम इसलिए ऐड करा था, जबकि सेवइयाँ मेरी काफ़ी कच्ची थी, क्योंकि मैंने इसमें कलाकंद ऐड करना था। अब कलाकंद का भी अपना एक मॉइस्चर होता है, वो अपना मॉइस्चर भी रिलीज़ करेगा, तो उसका एक पूरा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, और ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे पकोड़े तैयार हो गए थे, उसको मैंने दम पे रखा था, तो खैर तैयार हुए रखे हुए ही थे। सर्दियों में बस ये होता है, थोड़ी ड्राई हवा होती है ना, तो ये पकोड़े वगैरह सॉफ्ट नहीं होते, क्रिस्पी रहते हैं बहुत देर तक ना। तो मैंने अपनी प्लेट बना ली थी, जोश में थोड़े ज़्यादा पकोड़े रख लिए थे, क्योंकि प्लेट अच्छी से दिखानी थी, और मेरी प्लेट रेडी हो गई थी। और जो ये था ना मिठाई, मोतीचूर के लड्डू, ये भी गर्म हो गए थे, इतने अच्छे गर्म हुए थे कि इसका ऑयल बाहर आ गया था, आप देख रहे हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत गर्म और इतने मज़ेदार फ्रेश, जैसे कि अभी आए हूँ हलवाई के पास से, इतने अच्छे से फ्रेश हो गए थे। और हम लोग इसी तरीके से ना मिठाई जो है ना, अगर फ्रिज में रखी हो और हमें गर्म खानी है तो हम इसी तरीके से गर्म कर लेते हैं। वो ना बेसिकली आपको स्टीम में गर्म करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम ना पतीली के ऊपर रख देते, गर्म पतीली पे, उस पर भी अच्छे से हो जाती है। यहाँ पे हमारी सेवइयाँ जो है वो रेडी हो गई हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। मतलब
मतलब ये बिल्कुल भी ना, आप कहना है ऐसे गुलत्ती नहीं बनेंगी, लेकिन फरहेरी थी, सॉफ्ट थी, मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। और ये वाली रेसिपी आप लोग ट्राई करें ना, इसको मुझे ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी तो खैर परफेक्ट बन के तैयार हुई थी, बहुत महीनों क्या आप कहने सालों बाद बनाई थी। और इसकी पिक्चर मैंने जोया को भी ज़रूर सेंड की थी। ये है मेरा स्पाइस बॉक्स, और इसको मैंने बहुत शौक़ से मंगवाया था। और इसका ना माइनस पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अभी सर्दियाँ तो इसको मैं फ़िल कर रही हूँ, और जैसे ही थोड़ी गर्मियाँ या फिर बारिश वाला मौसम स्टार्ट होता है ना, तो होता क्या है, इसमें जितना भी चीज़ें होती हैं सब में कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा ना माइनस पॉइंट ये है। और ये मैंने बहुत शौक़ से मंगवाया था, क्योंकि ना ये वीडियो में रखा हुआ ना बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं निकाल के, वैसे ही पूरा धुला हुआ रखा हुआ है, और निकाल के इसके बॉक्सेस ना, इसको मैंने पानी से धोया था, तो थोड़ी ना इसकी पॉलिश ना, आप देखें हल्का सा आपको दिख रहा है ना, मसाला डालने की वजह से भी ना ये थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब इसका कलर ना फेड हो जाता है। और ये मैंने टीमों से मंगाए थे चमचे इसके अंदर रखने के लिए, लकड़ी के। ठीक है, बड़े प्यारे लगते हैं, और एक दो चीज़ों में ही रखे हुए थे बस। इसको मैं एक हाथ मार के साफ़ करूँगी, यानी कि कपड़े से साफ़ कर लूँगी, फिर इसको मैं फिल करती हूँ। ये टूट भी गया एक। चलें, इसके अंदर हम ना साबुत मसाला रख लेंगे। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं फ़िल करती हूँ दोबारा से, और फिल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, फिल करते करते दिखाती हूँ। खैर, ये तो मैंने बहुत शौक़ से मंगाया था, मुझे बड़ा शौक़ था ना। और ये काम वाला मंगवाया था, जिसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा ना काम बना हुआ है ऐसे। कहाँ से मंगवाया था मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ये किसी ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया था। इसको भी मैं साफ़ करती हूँ अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये रखा हुआ था अंदर से तो खैर साफ़ है, लेकिन ऊपर ना थोड़ी थोड़ी इस पर डस्ट आई हुई है। इसको मैं सही करती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ इसमें मैं क्या क्या रख सकती हूँ। और इसमें रखने से आसानी हो जाती है मुझे ना, वो छोटी छोटी प्यालियों में नहीं निकालना पड़ता। तो डायरेक्टली इसमें से ना चमचा लिया, और आपने बस अपना मसाले इस्तेमाल करे ना। और ये टीस्पून है, 1 टीस्पून के बराबर के स्पून है ना, तो अंदाज़ा भी अच्छा हो जाता है इससे। तो इसको मैं साफ़ करती हूँ, फिर आती हूँ। अच्छा, इसको मैंने साफ़ कर दिया। इसको मैंने साफ़ किया स्टॉनिश से, क्योंकि साइडों पे जो मिट्टी वगैरह लगी हुई थी ना, इसको मैं गीले कपड़े से कर नहीं सकती थी, इसकी पॉलिश उतर जाती। पहले भी इसको मैंने धोया था, तो इसको पूरे को ही वॉश किया था, क्योंकि इसके अंदर ना कीड़े हो गए थे बहुत सारे। और ये मैं क्यों सेट कर रही हूँ, मैं इसलिए सेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि अब आप ना व्लॉगिंग कर रही हैं, हमें आपकी कुकिंग बहुत पसंद है। अब व्लॉग में भी तो मैं रेसिपीज़ ही शेयर कर रही थी, मेरा यही था कि मैं व्लॉग में रेसिपीज़ वगैरह शेयर करूँगी। तो मुझे ये बोला गया कमेंट में, और अच्छा लगा मुझे कि हाँ, इस तरह से मुझे करना चाहिए कि ना व्लॉग के अंदर जो मैं रेसिपीज़ वगैरह अपनी शेयर कर रही हूँ, तो वो सर्च करने में नहीं आ रही हैं। और वाकई में नहीं आती हैं सर्च करने में ना, कि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये एडवाइस मुझे दी गई कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे रेसिपीज़ भी शेयर करनी चाहिए, और कभी मैं व्लॉग शेयर कर दूं, कभी मैं रेसिपीज़। और वैसे भी क्योंकि व्लॉग मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं एक दिन रेसिपी और एक दिन व्लॉग, या फिर जैसे मुझे मुनासिब लगेगा ना, मैं उस तरह से करूँगी इंशाल्लाह। तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी ना कि मैं इसी तरीके से कर लूँ। अच्छा, खैर मैंने ये मसाले निकाल लिए हैं। अब मैं इसको ना फिल करना स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये। मैं रेसिपीज़ अपनी स्टार्ट करूँगी, और मैं रेसिपीज़ मुझे करे हुए काफ़ी अर्सा हो गया। ठीक है, तो खैर मैं उसका भी सेटअप स्टार्ट करती हूँ, और वो करके अब मैं कल कोशिश करूँगी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ। कल मैं मतलब बनाऊँगी, तो परसों के दिन कोई ना कोई रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी अभी फ़िलहाल। और क्या क्या रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं मुझे बताइए कमेंट करके, और मैं हमेशा नोट डाउन कर लेती हूँ जो भी कोई रेसिपी है मुझे शेयर करनी होती है। और अभी सर्दियाँ हैं ना, इसलिए मैं इसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो ना मुझे समझ में आ गया था, बड़ा बुरा हाल हो गया था। अच्छा, पिसे हुए मसाले भी, और पिसे हुए मसालों के अंदर ही कीड़े पड़ गए थे बेसिकली, क्योंकि ना वो नमी वाला मौसम चल रहा था, और मौसम चेंज हुआ तो ना इसके अंदर ना कीड़े पड़ने स्टार्ट हो गए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत दिन भी हो जाते हैं मुझे ना रेसिपी वगैरह करे हुए ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं घर में काम करती हूँ, घर में कोई मेहमान आ रहा है, और
क्या कहते हैं, कोई भी आ रहा है ना तो हम लोग ना कभी भी घर की चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करते, हम बहनों की आदत है। तो हम अपना काम डिस्टर्ब कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि बस दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने अपना काम करना है, ऐसा वाला नहीं है खुद ही सिस्टम। बस हम अपनी अपनी चीज़ों को अलग ही रखते हैं। और घर में कोई मेहमान आए और हम रेसिपी बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ बेक करने के लिए रखा हुआ है और कोई मेहमान आ जाए, मैं उधर ही अपना पूरा सेटअप समेट देती हूँ। और ऐसा करना भी चाहिए ना, मैं उधर ही अपना पूरा सेटअप ना समेट देती हूँ कि ताकि आने वाले भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ये होता है ना, कोई आया है तो आपने उनको टाइम भी देना है। मेहमान आते हैं तो आपको उनको टाइम देना चाहिए। हम उनके पास बैठते हैं, बातें करते हैं, कोई इतनी दूर से आया है अपना टाइम निकाल कर, तो आपको बैठना चाहिए, थोड़ा बातें बातें करनी चाहिए मेहमानों के साथ। तो हम पूरा टाइम देते हैं और हमेशा की आदत है हमारी ना, तो इस बात से घर वाले भी तंग नहीं होते और हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन वो हमारी ना रेसिपी का लॉस ज़रूर हो जाता है, क्योंकि कुछ बेक करने के लिए रखा है, मेहमान आए तो हम निकाल के उसी वक्त उनको सर्व कर देते हैं, फिर हमें दोबारा से बनानी पड़ती है वो रेसिपी उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे होता है, अक्सर हुआ है हमारे साथ ऐसे ना। और कभी ऐसा होता है कोई मेहमान ऐसे आए जिनके साथ बच्चे हैं, तो हमारा सेटअप लगा हुआ है, तो हमने ना लाइट्स वगैरह और चीज़ें वगैरह हटा के रख देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने ज़्यादा लाइट्स जलाई हुई होती हैं, नॉर्मली तो नहीं हमने जलाई हुई होती है ना लाइट्स वगैरह इतनी ज़्यादा। और ये जो शॉपर में रख रही हूँ ना, इसको मैं रबर बैंड लगा के रख दूँगी, ठीक है। और हाँ, तो खैर हम ऐसे ही करते हैं अपना काम, और करना भी चाहिए ऐसे ना, इतना मतलब अपने काम को भी आना का मसला नहीं बनाना चाहिए। खैर अच्छा, अभी मैं इसको रैंडमली भर रही हूँ, फिर मैं देखूँगी ये किस तरह से खूबसूरत लगेगा, कैमरा में कैसे अच्छा लगेगा, फिर उस हिसाब से मैं इसकी सेटिंग करूँगी। अभी तो बस मैं इनको फिल कर रही हूँ। सही है। और रेसिपीज़ का बताइए। और कल एक चिकन की रेसिपी आजकल ना, अच्छा मेरे पास ना कमेंट्स आ रहे थे कि चिकन स्टेक बनाना बता दें, चिकन सस्ती हुई हुई है, ये है वो है। और अभी नहीं पता मुझे क्या रेट चल रहे हैं चिकन के, एक्चुअली क्या रेट चल रहे हैं अभी नहीं पता है मुझे, क्योंकि मुझे भी ख़रीदे हुए थोड़ा टाइम हो गया। और ये जब मैंने ये सुना था ना चिकन सस्ती हुई हुई है, तो मैंने थोड़ी सी चिकन ख़रीदी थी, लेकिन वो ना हम शादी की तैयारियों में इन सब चीज़ों में इतना बिज़ी थे कि हम चिकन बना पाते और अम्मी जो बना रही थी बस हम वही खा रहे थे। और बाज़ार का खाना भी एक हद तक ही अच्छा लगता है, बार बार वो मैं आदी भी नहीं है ना हम लोग खाने के। तो उस वक्त बड़ी कमेंट आए थे मेरे पास कि आप स्टेक बनाना बता दें, आप ये बनाना बता दें। अब इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। और क्या कहते हैं, आप लोग के घर की तरफ क्या रेट चल रहा है चिकन का, मुझे बताइएगा कि चिकन का क्या रेट चल रहा है ना। लास्ट टाइम मैंने लिया था तो चिकन थी तकरीबन, क्या हिसाब था, कुछ 550 रुपये किलो थी आई गेस। मैंने इम्तियाज़ से ली थी, और अभी मुझे याद नहीं क्या चल रहा है ना, बाकी चीज़ें मैं निकालती हूँ इसके लिए। अच्छा, ये जो टूटा हुआ है ना, इसके अंदर मैं ये ऐड कर देती हूँ, दालचीनी। अच्छा, गरम मसाले ना हम लोग अलग अलग जगहों से लेते हैं, क्योंकि ना इम्तियाज़ पे जो वो मिलती है ना, ये हरी इलायची, वो इतनी हरी नहीं होती, पीली पीली होती है, ढूंढनी पड़ती है और सम टाइम मिलती भी नहीं है। तो मैं अब लेने लगी हूँ, कारफोर की तरफ चक्कर लगता है ना, लकी बन जाते हैं, तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ, बहुत फ्रेश होती है उधर की है ये इलायची। और कुछ गरम मसाला हम लोग वहाँ से भी ले लेते हैं। तो ऐसे ही होता है जब आप ज़्यादा मतलब बाज़ार जाना होता है ना, जैसे कि मुझे इंग्रेडिएंट्स वगैरह के लिए जाना होता है, तो आपको सब जगह का आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी मिलती है। और अक्सर लोग कहते हैं पागल हैं आप लोग, इतना क्यों जाते हैं अलग अलग बाज़ारों में। अरे यार, हम पागल नहीं, हमें अच्छी हाई क्वालिटी की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसलिए हमारा जाना होता है। और जाना भी चाहिए, अगर आपको अच्छा खाने का शौक़ है तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी ख़रीदने का शौक़ होना चाहिए। और पैसे कमा रहे हैं तो भाई सेहत पे ख़र्च करें, मतलब अच्छा खाना खाएं, ताकि आपको डॉक्टर के पास न जाना पड़े। खैर, बस ये हरी इलायची, और आई थिंक ये कहाँ से ली हुई है, ये कारफोर से ही ली हुई है। सही। और इसके अलावा हम क्या रखेंगे, बादियान के फूल, क्योंकि मुझे बादियान के फूल की खुशबू बहुत पसंद है।
और इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ मैं ना कश्मीरी चाय बनाना बताऊँ डिटेल में ना, और इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाऊँगी। इसमें क्या कचरा है, कचरा नहीं डंडियाँ है उसकी। सही, और क्या रह गया है? अच्छा ज़ीरा रह गया है, और अच्छा मैंने सोचा था मैं ये ऐड करूँगी, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, सही है। और ये मैं कलर के लिए ऐड करती हूँ। देखें इस लाल मिर्च में का जो पाउडर है ना, इसमें बहुत फ़र्क है। और ये हम लोग ना कलर के लिए ऐड करते हैं, क्योंकि अब कभी ऐसा होता है लाल मिर्च का जो कलर होता है ना वो बहुत हल्का होता है, तो खाने का जो रंग होता है ना वो बड़ा फीका फीका सा आता है। तो इसलिए ना हम लोग क्या करते हैं, अब मैं ये लेने लगी हूँ, और ये किसी भी स्टोर से मिल जाती है। स्टोर से नहीं मिलती है, ये वहाँ से मिलेगी जहाँ पे खुले मसाले मिल रहे होते हैं ना, तो ये आपको ना वहाँ से मिल जाएगी बहुत अच्छे से। बस, और ये लास्ट वाला जो खाना है ना, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक, बस। तो नमक भी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि नमक के बगैर तो हमारा स्पाइस बॉक्स ना अधूरा है। अब मैं क्या करूँगी, मैं पिसे हुए मसाले जो है ना फ्रंट पे रख दूँगी, क्योंकि जो गरम मसाला है वो ज़रा कम इस्तेमाल होता है, साबुत गरम मसाला ना, और जो हमारे ये वाले मसाले हैं ना ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी कि पिसे हुए मसाले। तो इनको मेरे हिसाब से फ्रंट पे होना चाहिए, और उसको हम पीछे रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक मसाले, ये मैं अक्सर ना धनिया और इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसको हम इधर रखेंगे। सही है, ये ज़ीरा है और वो धनिया है। और मैं अक्सर कंफ्यूज होती हूँ, पता है, वीडियो में वॉइस ओवर करते हुए भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं ज़ीरे को धनिया और धनिया को मैं ज़ीरा बोल देती हूँ। खैर, ये मेरा स्पाइस बॉक्स रेडी हो गया है। कल से हम लगते हैं अपनी रेसिपीज़ बनाने में, और कल एक चिकन की रेसिपी बनाऊंगी, और जिन जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की है, अच्छा वो सारी रिक्वेस्टें मेरे पास नोट डाउन होती हैं। और कभी ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, मुझे फ़ौरन से तो नहीं मैं पूरी कर पाती हूँ, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है जो जो मेरे मुझसे रिक्वेस्ट की गई है उसको मैं नोट डाउन करके रख लेती हूँ, वो सारी रिक्वेस्ट मैं पूरी करूँ। तो खैर, ये स्पाइस बॉक्स मेरा रेडी हो गया है, कल से इसको हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और बताइएगा कैसा लग रहा है। तो बस इसी के साथ कर देती हूँ मैं अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।